धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था और कल लिख करके भी दिया था कि आज रात्रि के 8 बजे स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से मैं लाइव आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और नियत समय से मैं उपस्थित हो गया हूं और हमारे कई लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। तो हम लोग समय से ही प्रारंभ करते हैं और समय से ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और ये समाप्त करते करते लंबा हो जाता है। पिछले सप्ताह भी 8 से 9 तक का बोला हुआ था, लेकिन 9 से भी ऊपर हो गया था। आज मैं चाहूँगा कि 8 से 9 तक ही रहे, जिससे लोगों का समय खराब ना हो। हमारे TN आर्य जी जुड़े हैं, अपने माननीय पाटिल साहब भी जुड़ गए हैं। हमारे TN आर्य जी कह रहे हैं गुरु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु दिवस इन लोगों का तो ये है, लेकिन हमारा गुरु कौन है? पूर्व श्यामा पे गुरु किनको कहा गया है? परमात्मा को ही कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आज इसी मानव समाज में ही लोग कह रहे हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महादेव कह रहे हैं, ये गलत है। अभी किसी भाई ने लिखा था हर हर महादेव पंडित जी। मैं नहीं समझ पाया कि हर हर महादेव की घर घर महादेव। महादेव तो परमात्मा है। परमात्मा से हम लोग अलग हो सकते हैं क्या? देवों का देव महादेव नाम परमात्मा का है। अब ये हर हर महादेव जो पौराणिक हिंदुओं ने लगा रखा है, बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, पर ये उस परमात्मा के लिए नहीं बोलते हैं, ना उन्हें जानते हैं। ये तो हर हर महादेव किसी और देवता के लिए कहते हैं। बहुत से लोगों को मैं बोलते हुए सुना। लेकिन महादेव, सही पूछिए, देवों का देव महादेव कहलाते हैं। तो देवों का देव कौन है? देवों का देव परमात्मा है और परमात्मा ही महादेव है। लेकिन जो लोग उस परमात्मा को छोड़कर किसी और को महादेव मानते हैं, वो गलत है। वो ईश्वर के साथ मजाक है और ईश्वर को बिना जाने ही ये सब लोग काम करते हैं। बिना जाने ही सब लोग बोलते हैं इस तरीके से। तो ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम तो पहले परिचय मानव होने का देंगे ना। तो मानव होने का परिचय हम कैसे दे सकते हैं? मानव कौन है? तो मानव वही है जो मुख्य रूप से बताया गया है मत्वा कर्मणि सिद्धते। अर्थात मानव वो है जो विचारवान है, विचारशील है, विचार पूर्वक काम करता है, उसका नाम मानव है।
तो मानव अगर विचारशील है, विचार पूर्वक कार्य मानव का है, फिर ये बिना विचारे कार्य करना ये कैसा मानव कहलाने वाले होंगे। इसीलिए आज का विषय हमारा है धर्म चर्चा, और हम विस्तार रूप से ऋतिक निकम जी क्या बोल रहे हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं आपके वीडियो और डिबेट देखता हूं और इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आपकी वजह से ही मुझे वेदों में रुचि हुई है और मैंने अभी ऋग्वेद का अध्ययन शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक बाबू। परमात्मा आपको और शक्ति दे इस सच्चाई को जानने का, सच्चाई को समझने का, सच्चाई पर आचरण करने का। और आपके सामने जो बैठे हैं अपने माननीय पाटिल साहब, ये भी 2 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनका भी फौजी आदमी है और फौजियों में लोग कहते हैं कि फौजियों की बुद्धि घुटने में होती है। अब मैं नहीं जानना, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, कोई माफी नहीं, आप जो बोलता तो सही बात है। तो माननीय पाटिल साहब आज 2 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग भी देखते हैं प्रत्येक रविवार को, जितना भी व्यस्तता क्यों ना हो, चाहे अपने घर पे हो या बाहर हो, फिर भी समय निकाल लेते हैं और जुड़ जाते हैं। और आप जैसे ही प्रेरणा इन्हें भी मिली है, तो आप जैसे युवाओं को तो मैं चाह रहा हूं, क्योंकि वृद्धों का आशीर्वाद युवाओं के लिए होता है और युवा अग्रसर होते हैं। और माननीय पाटिल साहब का काम ही यही था। इन्होंने अपने जीवन में आचरण किया, आचरण में लाए और जितने नीचे इनके होते थे सबको पुशिंग करना, आशीर्वाद देना, सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, प्रेरित करना, आदि आदि आपका पूरा प्रैक्टिकल जीवन है। और विशेष करके मैं पसंद इसलिए करता हूं कि ऐसा एक जिनका अनुशासन में जीवन रहा, ऐसे एक अनुशासित व्यक्ति जो कभी वेद के बारे में जानते ही नहीं थे, धर्म के बारे में जानते ही नहीं थे, सच्चाई के बारे में जानते ही नहीं थे, अपने वैदिक संस्कृति के बारे में जानते नहीं थे। जब उनको जानकारी मिली तो फौरन उन्होंने स्वीकारने में देर नहीं लगाई। ये कमाल की बात है। और मैं पाटिल साहब का कायल इसलिए हूं कि मैं भी सत्य को जानकर सत्य को अपनाया और ऐसे ही सत्य को अपनाने वाले माननीय पाटिल साहब हैं। इसलिए हमारी दोस्ती इसी आधार पर हुई कि हम लोग सत्य से जुड़े हुए हैं। और अपने ये ऋतिक बाबू जो अभी बतला रहे थे, लिख करके उन्होंने दिया है कि गुरुजी आपके टच में आने के बाद, पंडित जी आपके संस्पर्श में आने के बाद मैंने वेद को जाना और मैं ऋग्वेद का अध्ययन कर रहा हूं। मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं कि परमपिता परमात्मा आपको और शक्ति दे, हमारे युवा शक्ति इस तरीके से सत्य के नजदीक आए, सत्य को जाने। ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा। ये कोई नई बात मैं खोज करके आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, ये बात हमारे ऋषि मुनियों की है और हम ऋषि मुनियों के संतान कहलाते हैं। तो जब हम ऋषि मुनियों के संतान कहलाते हैं तो उनके दिए हुए उपदेश, उनके बताए हुए रास्ते पर हम अगर न चलें तो उनका संतान होने का हमारा क्या अधिकार होगा। इसलिए ही तो मैं बार बार आप लोगों से विनती करता हूं कि सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? बोले हर एक को, प्रत्येक को। लेकिन दुर्भाग्य तो यही है कि आज सत्य को छोड़ करके लोग असत को ही सत्य मान बैठे हैं
और असत को सत मानने से जो नतीजा हुआ है और हो रहा है वो दुनिया वालों के नजर के सामने है। क्यों? कि जो धर्म नहीं है, जहां पर धर्म का धा तक नहीं है, ऐसे को धर्म कहना, ऐसे को धर्म मानना, धर्म जानना, ये सबसे बड़ा धोखा है। किनके साथ? धर्म के साथ और परमात्मा के साथ। क्योंकि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। धर्म मानव मात्र के लिए होता है, कोई वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए धर्म नहीं, किसी मुल्क वालों के लिए धर्म नहीं। क्योंकि धर्म का संचालन करता कोई मानव नहीं होता, स्वयं परमपिता परमात्मा है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, शुद्धम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धर्मयात् आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिशाम ना समाचरेत। क्या बोला? कि ऐ लोगों, जो जो गुण कर्म स्वभाव आचरण वो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा ना लगे, शब्द पर ध्यान देना, जो जो गुण कर्म और स्वभाव आपको अपने लिए अच्छा ना लगे तो क्या करना? दूसरों के लिए। वैसा ही प्रतिकूल आचरण व्यवहार आपको दूसरों के साथ कदापि नहीं करनी चाहिए। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए धर्म क्या है। अब धरती पर जो हो रहा है, जो लोग ये कर रहे हैं, अगर ये काम उनके साथ हुआ होता क्या उन्हें अच्छा लगता? वो भी धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, वो कह रहा है धर्म है, और मारने वाला भी जो कलमा दोहरा रहा है, मार खाने वाला भी वही कलमा पढ़ रहा है। क्या? मारने वाला अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है और मार खाने वाला भी अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। ये तमाशा बना कर रख दिया लोगों ने। अब यहां एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को मारना कतई हराम है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, और वहां मुसलमान मुसलमानों से ही लड़ रहे। अब जबकि धर्म का काम है मनुष्य को मनुष्य से मिला देना, ये धर्म का काम है। मनुष्य से मनुष्य को जुदा करना ये मत मजहब वाला काम है। और आज ऐसे ही मत मजहब को लोग धर्म के नाम से पुकार रहे हैं, धर्म के नाम से आख्या दिया है उन्हें, धर्म के नाम से उन्हें बताया है, और हमारे भारत के मनीषी कहलाने वालों ने भी बताया है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो रविंद्रनाथ ठाकुर हो, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो, इन सब ने धर्म माना है औरों को भी। जबकि धर्म एक होता है मनुष्य मात्र के लिए। जैसा सूरज कितना है, सूरज एक है, सूरज इस लोक में एक है, लेकिन ग्रह उपग्रह में और बहुत कुछ है, उधर मैं नहीं जा रहा हूं। जो हमें दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूं। तो ये सूरज गर्मी देने में, उष्णता देने में किसी के साथ भेदभाव किया है क्या? हिंदू को अलग दिया, मुसलमानों को अलग दिया, ईसाइयों को, सिख, जैनी, बोधि अलग दिया, किसी को प्रकाश अलग दिया, रोशनी अलग दी, गर्मी अलग दी? नहीं, सबको बराबर दिया। क्यों? कि यही धर्म है। धर्म सबके लिए बराबर, जहां पर समान, समता, सबके लिए समान हो। सबके लिए समान होगा कौन? अगर उसका देने वाला परमात्मा है तो सबके लिए समान होगा। अनिल जी को नमस्ते। अपने राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं। जी जी नमस्ते पंडित जी।
और जी जी अनल जी कैसे हैं आप? मैं क्षमा चाहता बिल्कुल हूँ, मैं थोड़ी देरी हो कोई गई नहीं मुझे कोई थोड़ी। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। हाँ तो हाँ ये शेर खान साहब आपके कुछ कह रहे हैं। पंडित जी कुरान पाक को सबसे पुराना आसमानी किताब है। वेद तो तुम इंसान लिखे हो, तो क्यों कहते हो कि वेद सबसे पुराना और ईश्वरीय वरदान है? वहीं रुकना, भागना मत। मैं माननीय शेर खान साहब को पहले जवाब दे दूं। ये साहिबान कह रहे हैं कि कुरान पाक सबसे पुराना आसमानी किताब है। भाई कुरान मोहम्मद से पहले कहाँ था? किनके पास था? पैगंबर तो तुम मानते हो आदम को, तो आदम से कुरान था क्या? ये तो तुम खुद सोच सकते हो। तुम लोग यही उधम मचा रहे हो। अज्ञानता का यही मूल कारण है, और अज्ञानता का कारण है झगड़ा करना। और ये झगड़ा इसी कुरान ने ही कराया है। मैं आज बताता हूं कुरान क्या है। मैं इससे पिछली वीडियो में भी बताया हूं कि कुरान किस्सा कहानी है। अब ये आपको मैं बताता हूं कि कुरान में क्या किस्सा है। सुलेमान लकड़ी के सहारे खड़े थे। सुलेमान, हजरत दाऊद नाम के एक पैगंबर थे, उन पैगंबर का लड़का सुलेमान नाम था। ये कुरान ही किस्सा सुना रहा हूं, सुनो। सूरह सबा आयत नंबर 14 खोल करके देख लेना। कुरान से बोल रहा हूं, सुनो शेर खान, ये है कुरान कि हजरत सुलेमान मर गए और एक लकड़ी के सहारे वो खड़े हैं, और लकड़ी में जब दीमक लग गई और वो लकड़ी जब गिर गया तब सुलेमान गिर गए। मैं पूछना चाहता हूं संपूर्ण इस्लाम जगत के आलिमों से, उलमाए दीन से, और ये कुरान को ईश्वरीय ज्ञान कहने वालों से कि इतने समय तक खड़े रहे, लकड़ी में दीमक लग गया, सुलेमान में दीमक क्यों नहीं लगा? जाहिलो बताओ पहले, सुलेमान कैसे खड़े रहे? मरने के बाद कितने दिन के बाद मुर्दा को रखा जा सकता है? उसमें सड़ांध पैदा क्यों नहीं हुई? उसमें बदबू क्यों नहीं हुआ? उसमें महक क्यों पैदा नहीं हुई? शेर खान का बच्चा बता, क्या है तेरा कुरान? खैर मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ही होता है, और यही मेरे उस्तादों ने सिखाया है। जैसे को तैसा। ये साहब क्या लिख रहे हैं? इस्लाम खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए तो आतंकवाद कम हो भाई जाएगा। धन्यवाद है भाई साहब आपको, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं जरा दिमाग पर जोर डालिए। कुरान में क्या किस्सा है देखिए। मैं बताया हूं सूरह सबा, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 14। उसमें क्या बोला कि सुलेमान नाम का एक पैगंबर मर करके लकड़ी के सहारे से खड़ा है, और भले ही लकड़ी के सहारा यानी वहां डंडे की टेक बताया, डंडे की टेक से खड़े हैं, और डंडे की टेक अगर पीठ में है, पीठ से अगर टेका लगा करके खड़ा किया होगा तो हो सकता है, अगर हाथ में लेकर के खड़ा होगा तो मुर्दा खड़ा नहीं रह सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो लकड़ी में दीमक लग गया, और दीमक लकड़ी में लगने से लकड़ी गिर गई। लकड़ी गिर गई तब सुलेमान गिर गए, तब जिन्नों को पता लगा, जिन्नों को पता तब लगा। अब यहां अल्लाह कह रहे हैं कि लकड़ी में दीमक लगने से सुलेमान गिर गया, तो कितना समय लगा होगा लकड़ी में दीमक लगने के लिए? और एक मुर्दा कितना दिन तक उसके अंदर से बदबू नहीं आ सकती है, सड़ांध पैदा नहीं हो सकती है, उसमें गंदगी कब तक नहीं आ सकती है मरा हुआ शरीर में से? लकड़ी में दीमक लग गया और सुलेमान खड़ा रहा, और तब सुलेमान में दीमक नहीं लगा।
अपनी दिमाग का इलाज कराओ शेर खान। जाओ हॉस्पिटल में, कोई भर्ती नहीं लेंगे तुम लोगों को। अगर हॉस्पिटल में भर्ती लिए होते ना तो अफगानिस्तान में ये नहीं होता, सब हॉस्पिटल में होना चाहिए था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। और कुरान को तुम सबसे पुरानी आसमानी किताब मान रहे हो। अरे तुम खुद बताओ ना, आसमानी किताब है, ठीक है, मैं मान लेता हूं आसमानी किताब है, लेकिन वो तो आया मोहम्मद के पास। लेकिन पहले जो पैगंबर थे हजरत आदम, उनके पास कहाँ था कुरान? फिर पुरानी कहां से हो गई तुम्हारी? और दुनिया की लाइब्रेरी में दुनिया वालों ने कहा है कि दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे पुरानी किताब वेद है, और वो ऋग्वेद का ही नाम आया है। सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद बताएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के इतिहासवेत्ताओं ने बोला। दुनिया के इतिहासवेत्ताओं ने कहा उस समय, जिस समय वेद का आगमन हुआ, आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने जो मानव मात्र को धर्म दिया, और धर्म है क्या? धर्म पर चलने के लिए उसका नाम वेद है। क्योंकि हाँ, माननीय मगनलाल जी को नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मानव को धरती पर चलने के लिए अगर गाइडलाइन न हो तो चलेगा किस पे? जैसा उदाहरण के रूप में आजकल हर कोई मोबाइल व्यवहार करते हैं, 2-2 3-3 रखते हैं कुछ लोग। तो मोबाइल किसी कंपनी के जब आप लेते हैं तो कंपनी मोबाइल के साथ एक बुकलेट, एक किताब देती या नहीं? तो बुकलेट या किताब कब दिया? मोबाइल के बेच करके 10 साल के बाद दिया, बेचने के बाद दिया, या मोबाइल के साथ साथ दिया? तो जब आज दुनिया में विचरण करने वाले मानव कहलाने वाले के पास इतनी अकल है, तो जो ब्रह्मांड का रचयिता है, ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं, क्या उनके पास अकल नहीं है? परमात्मा को नहीं मालूम कि हमारे बंदे को चलने के लिए कब दिया जाए इनको ज्ञान? परमात्मा को पता नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, याद रखना, धर्म वही है जो आत्मा नाम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित बतलाया गया है। जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना है। यह है धर्म। अर्थात अपने शरीर में चूंटी काटने से जितना कष्ट का अनुभव हम करते हैं, दूसरे के शरीर में चूंटी काट कर उतना ही कष्ट का अनुभव करना, यह है धर्म। अगर ये धर्म को जानते होते तो महिलाओं को और बच्चों को इस तरीके से हत्या करते, गोली चलाते, या गले में छुरी चला रहे, जैसा उनको गुदगुदी लग रही हो। तो ये है मानवता विरुद्ध कार्य। केवल मानवता विरुद्ध नहीं, धर्म इसी को ही मना किया है। धर्म ने कहा यह धर्म है ही नहीं है। धर्म मानव मात्र के लिए एक है, वो आदि सृष्टि से है, अब सृष्टि के बीच से नहीं। तो आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र के लिए धर्म दिया है, क्योंकि धर्म पर आचरण करने वाले का नाम ही मानव है, और धर्म पर जो आचरण नहीं करता उसी का नाम दानव है, दानव। यही कारण है हमारे शास्त्रकारों ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य में तत्पशुभि नरणाम धर्म हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभि समाना। अर्थात जो धर्म पर आचरण नहीं करता, जो मानव होकर धर्म को नहीं जानता, मानव होकर धर्म पर नहीं चलता, मानव होकर धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारता, वो मानव नहीं है, वो पशु के समान है। यही कारण बना पशु को मालूम नहीं कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, कौन भाई है, कौन बहन है, नहीं मालूम। इसलिए अंधाधुंध गोली चला रहे, कत्लेआम किया जा रहा है, और मानवों के खून से धरती को रंगाया जा रहा है, और फिर भी कह रहे हम तो धर्म पर आचरण करें। ये धर्म नहीं है बाबू,
इसको धर्म नहीं कहा है। यही कारण बना कि धर्म आदि सृष्टि से ही मानव मात्र के लिए है। तब परमपिता परमात्मा ने ये सारा उपदेश उस सृष्टि के आदि में दिया है कि तुम मानव हो, धर्म पर ही तुम्हें आचरण करना है, और अगर धर्म पर आचरण करना तुमने छोड़ दिया तो तुम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनोगे। इसीलिए मैं चाहूंगा भाई राजकुमार जी को, चले गए। हाँ अपने मगला जी को दीजिए। अच्छा आप पाटिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम आपको, मगन लाल जी को और हमारे आर्य जी को भी पुनश्च प्रणाम। देखिए शुरुआत में किसी ने आपसे प्रश्न पूछा और वो आपके साथ जुड़ने से वो उनका जीवन संपन्न हो रहा है, ऋग्वेद के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं आपसे प्रेरणा लेके। तो मैं भी जैसे आपने कहा 2 सालों से आपको जुड़ने का कारण सिर्फ यही है कि आप मानव मात्र सच्चाई की बात करते हो, आप में कोई अवडंबर नहीं है। आपका प्रवचन, आपका हर एक शब्द हमें हमारे लिए ख्यालों का पुलाव खाने जैसा है। अब देखिए आप में अवडंबर कैसे नहीं है, ना आपने छोटे भाई का पैजामा पहना हुआ है और बड़े भाई का कुर्ता पहना हुआ है, या टोपी लगाई हुई है, या दाढ़ी बनाई हुई है, या दूसरे जैसे है वो गंध लगाया हुआ है। आप सिर्फ मानवता दिख रही है आपके अंदर, आपका कोई विशेष, आप किसी समुदाय से ऐसा नहीं लगते, आप मानवता के हो ऐसा लगता है। और इन लोगों को वेद का ही अर्थ मालूम नहीं, जो खान साहब जो बात कर रहे हैं उनको यही पता नहीं वेद का अर्थ क्या है। वेद का अर्थ है ज्ञान, जो हम आपसे सीख रहे हैं। तो इन लोगों को ये पता ही नहीं है। और जैसे जैसे ये जो क्रांति हो रही है, जो आपके सामने बैठ के हम लोग और मगन लाल जी और आचार्य जी जो बात आगे बता रहे हैं, तो इसमें ही उनका भला है, वो समझे आपके विचारों को। और आप सभी मानव मात्रा की बात करें। अभी देखिए मैं फौजी हूं, आपने फौज का मेरे साथ एक रेफरेंस दिया। देखो 4 साल पहले 5 साल पहले रोहिंग्या के लिए रजा अकादमी के जब बंबई के पूरे मुसलमान इकट्ठा होके इतना बड़ा जुलूस निकाला, इतना नुकसान किया। और सबसे मेरा दुख ये हुआ उस समय कि वहां पे उन्होंने जो हमारा अमर जवान ज्योति का जो जवान जो शहीद है उनके लिए जो आया था उसको लात मार के तोड़ दिया। तो ये थोड़े है। जी 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 वो नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी जी। मुझे सिर्फ 2 सवाल पूछना है जी। देखिए वेद पढ़ने से पहले मैं गीता का अध्ययन कर रहा था। तो मुझे एक सवाल है कि देखिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15 कि वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा सकता है, वेदों का रचयिता ही मैं हूँ। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि वेद पढ़ो या गीता। मैं अभी बता देता हूँ। ये अपभ्रंश है, ये मिलाया हुआ है। ये मिलावट कैसे है, तो इससे उसी कृष्ण से ही पा जाएंगे। कृष्ण के जीवन को देखिए, विद्यार्थी काल को देखिए। संदीपन जी के आश्रम में जब वो विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो वो वेद पढ़े। जब वो खुद वेद है तो पढ़ने काहे को गए? जी। तो ये अपभ्रंश है, ये मिलावट है। इसीलिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दीजिए, मैं विशुद्ध गीता आपको भेजता हूं, अभी भेज दूंगा। हाँ, और विशुद्ध गीता आपको भेज दूंगा, उसमें आप पढ़ेंगे जो मिलावट विहीन है, जिस गीता में मिलावट नहीं की गई है, जिस गीता में मिलावट नहीं है, ऐसे गीता मैं आपको भेज दूंगा। और ये शब्द, ये बात अपने आप ही कट रही है। जहां पर योगेश्वर कृष्ण ने ये बोला कि मैं ही वेद हूं, तो अगर वो वेद है खुद तो पढ़ने क्या गए थे? खाक। संदीपन के आश्रम में क्या पढ़े थे? जी। इसलिए ये बात अपने आप कट जाती है। जी। और मेरा एक दूसरा सवाल है, देखिए कि ऋग्वेद का मैंने बताया, जिस पर मैं थोड़ा अध्ययन मतलब अभी शुरू ही किया है। हाँ, तो जी। उसमें ना बहुत जी, तो जब मैंने ऋग्वेद का शुरू किया तो उसमें थोड़ी मुझे ऐसा मिलावट दिखी थी। मिलावट मतलब बोल रहे थे कि मिलावट है। तो आप हमें बताइए कि योग्य वेद कौन से है, मतलब कौन से पब्लिशर के या कौन से उसके पढ़ने चाहिए? क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ पब्लिशर कहाँ से आप वेद मंगाएंगे। आपने गोरखपुर गुरुकुल गीता प्रेस से मंगाया होगा, इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर ने
अग्नि में घी डालने का काम किया। उन्होंने तो योगेश्वर कृष्ण को पूरा नग्न करके रख दिया, पूरा नग्न चित्र है उस गोरखपुर गीता प्रेस में जाकर के आप देखिएगा, उनके पूरे दीवार भरे पड़े और जी, वो लीला बहुत सी त्रुटियां है उसमें। गीता प्रेस के है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए वो हुआ है, तो मैं पहले से बोल रहा हूँ। अब आप देखिए, आपके बोलने से पहले ही मैं बोल दिया उसमें क्या है। तो आप को मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, उसमें vedrishi.com, vedrishi.com से एक प्रकाशन है, अभी इजराइल से भी उनसे वेद मंगवाया है, इजराइल से भी वेद मंगवाया है। अभी कल ही उन्होंने व्हाट्सएप में लिख करके दिया था, इजराइल भेज रहे वो जी जी। हाँ, तो vedrishi.com से आप संपर्क करिए और मेरी लिखी हुई पुस्तक भी वहां पा जाएगा। तो vedrishi.com से संपर्क करिए। हाँ, इंटरनेट पे vedrishi.com ढूंढ लीजिए, उनसे संपर्क करिए और उनको कहिए कि मुझे चारों वेद आप भेज दें और उसकी कीमत क्या है बताइए, तो वो आपको अपने आप ही हैंडल करेंगे। पहले पैसा भेजना भी नहीं पड़ेगा, वो भेज देंगे। वो बहुत सज्जन पुरुष है। खैर, तो आप वहां से वेद मंगवाइए और सही और सटीक वेद आपको मिले। आप कहाँ रहते हैं बाबूजी? जी मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात के सूरत में। तो सूरत में आप रहते, तो सूरत में आर्य समाज है। सूरत आर्य समाज के मंत्री प्रधान और राजेंद्र जी हैं वहाँ के प्रधान। तो सूरत आर्य समाज में आप जाइए, वहां से आप सत्यार्थ प्रकाश लीजिए। जी। और हमारे बाबू मगन लाल जी गुजरात के हैं, वो आपको अभी बता रहे हैं, सुनिए उनसे, उनके मुखारबिंद से सुनिए। गुजरात से कहाँ से पाएंगे, उनसे ही पा जाएंगे। हाँ, आर्य जी बताइए जरा इनको, भाई साहब को। हमारा संपर्क कर लेवे, उसके घर पर पहुंच जाएगा। अच्छा, आप अपना नंबर बता दीजिए उनको, तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे। हाँ जी। 86 हेलो 86 मगनलाल जी का आप नंबर नोट कर लीजिए और उनसे संपर्क करके कर लीजिए। वो आपके घर में ही वेद भेज देंगे, वो ऐसा ही कह रहे हैं। पहला नंबर बोला 86 68 68 35 353076, जी। ये नंबर है इनका। नंबर आपने नोट कर लिया? अंकल चले गए यहाँ से। ये अंकल ने पूछा। शिवजी सिंह क्या कह रहे हैं? हमारी हिंदू संस्कृति में कभी भी जीव हिंसा को सदस्य नहीं दिया गया है। हम सनातनी है, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, मानव से प्यार के विचार रखते हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सीओजी सिंह है। हाँ, शिवजी सिंह जी। तो हमारे महापुरुषों ने अहिंसा परमो धर्मो बताया है। हिंसा न करना अर्थात जीव हत्या न करना, किसी प्रकार के मन वचन और कर्म से, मानसिक वाचिक और कार्मिक तीनों से हिंसा न करना, ये है हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म का बुनियाद। और ये वैदिक संस्कृति में हमारे मुनीषियों ने इस पर बहुत जोर दिया है कि हिंसा करने वाला, देखिए वह योग साधना में देखेंगे, वहां पर भी सबसे पहला अहिंसा शब्द आया है। पातंजलि ऋषि भी अहिंसा लिख रहे हैं सबसे पहला यम में। अहिंसा सत अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच स्वाध्याय तप संतोष ईश्वर प्रणिधान। ये ईश्वर के सानिध्य पाने के लिए अपने को ईश्वर में, यानी ईश्वर को जानने के लिए, कौन है, क्या है, कैसे है, उसको जाने बिना तो पाना संभव नहीं है ना। तो उसकी जानकारी दी है यम और नियम में।
जो सबसे पहला सोपान, सबसे पहला स्टेप अहिंसा ही है, हिंसा न करना। किसी प्रकार का हिंसा करने पर परमात्मा का सानिध्य लाभ किया जाना संभव नहीं है, यही हमारे ऋषि बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मानिए, हाँ मानिए मंगललाल जी, आप अपने विचार रखिए जरा। नमस्ते पंडित जी। जी जी नमस्ते पाटिल जी। जी, यहाँ पे हमारे वैदिक धर्म में अहिंसा को पहले रखा, सत्य को बाद में रखा है। यदि कोई व्यक्ति सबको अपना समझेगा, यदि व्यक्ति सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेगा, यदि व्यक्ति सबको निस्वार्थ भाव से अपने में समावित करेगा, तो असत्य करेगा किसके लिए? यदि समस्त प्राणी मात्र में अपनत्व हो तो हिंसा करेगा किसके लिए? इसके लिए अहिंसा पहले रखा, सत्य पश्चात रखा। यदि अहिंसा का पालन होगा तो सत्य अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार सारे जितने भी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, जितना भी ये नियम रखा है वो सीक्वेंस में ही रखा है। एक आगे वाला करोगे तो पीछे वाले का अपने आप पालन होगा। जी जी। इसलिए ऋषियों ने पूरा उसकी अनुभूति करके, उसका प्रत्यक्ष करके, प्रैक्टिकल करके तब हमको ये सारे नियम दिए। जी जी। तो और यही धर्म का आधारशिला यही है। जी 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 जी। इसके लिए हमारे जो चतुष्ट पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें भी धर्म को पहले रखा। हाँ। यदि हम कोई कामना करते हैं, यदि कोई हम अर्थ की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सारा का सारा धर्म के अनुकूल रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अन्यथा स्वसाधन तो प्राप्त कर सकते हैं, अधर्म से भी स्वसाधन प्राप्त किया जा सकता है। जैसा अभी अफगान में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, लीबिया में हो रहा है। साधन तो प्राप्त कर पाएंगे, किंतु ईश्वर की प्राप्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि ईश्वर प्राप्ति और जीवन सफल बनाना है तो हमारा पूर्णतः व्यवहार धर्म के अनुकूल होना चाहिए। धर्म है, भूमि है, और उसके ऊपर मोक्ष की छाया रहती है। अर्थात धर्म की भूमि पर अर्थ और कामना फलीभूत होते हैं। जी जी। और बिना संसाधन के भी धर्म का पालन नहीं हो सकता है। इसलिए ऋषि कणाद ने भी बताया, यतो अभ्युदयनी निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे धर्म का पालन हो और मोक्ष की भी प्राप्ति हो, वह धर्म है। हमें प्रत्येक कर्म करते समय उस कर्म में न्याय अन्याय को देखते हुए हमें कर्म करना चाहिए। जिसके साथ हम व्यवहार करने जा रहे हैं वो व्यवहार न्याय पक्ष का है या अन्याय पक्ष का है। यदि अन्याय रूप पक्ष का होगा तो वो अधर्म होगा, और अधर्म वाला कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हमें यदि कुछ भी शास्त्र ज्ञान नहीं है तो भी आत्म ज्ञान तो रहता ही है कि जो व्यवहार मुझे अनुकूल नहीं लगता है वो व्यवहार दूसरों को भी अनुकूल नहीं लगेगा। इसलिए मैं पहले ही बोला, आत्मा नाम प्रतिकूलाने परेशान न समाचरे। जी 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 जी। तो शास्त्रों ज्ञान नहीं रहता है, फिर भी उतना तो व्यक्ति को ज्ञात रहता है कि जो व्यवहार की अपेक्षा मैं दूसरों से कर रहा हूँ वही व्यवहार मैं दूसरों से करूं। हम जो अपेक्षा करते हैं वही व्यवहार हम करें।
हाँ, अपने लिए हम जो चाहते हैं वो औरों के लिए भी करें, ये है। जी जी, वही वही धर्म है, वही धर्म है। अल्लाह अल्लाह तो उससे कुछ विपरीत ही चाहते हैं। अल्लाह ने तो भिड़ा दिया है। जी 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 जी। अभी 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 मैं लाइव सुन रहा था, शेर खान की आप बात बता रहे थे ना, जी कि उसमें से गंध आएगी कि नहीं, शरीर में जो शरीर सड़ गया तो गंध आएगी नहीं, तो शरीर पार्थिव है तो पार्थिव शरीर में से गंध ही आएगी। वैसे वैसे हमारा शरीर 5 महाभूतों से बनाया हुआ, कहा जाता है कि 5 महाभूतों से बना हुआ। वास्तविकता ये है कि शरीर केवल पार्थिव है, जब तक उसके अंदर आत्मा है तब तक अन्य 4 भूत भी उसके अंदर समाविष्ट रहेंगे। जैसे आत्मा वहां से निकल गई, जल भी चला जाएगा। हमारे शरीर में 75% जल है, वो जल भी निकल जाएगा, अग्नि भी बुझ जाएगी, प्राण भी निकल जाएंगे, हवा भी चली जाएगी, और बचेगा केवल पृथ्वी तत्व, गंध ही रहेगी। वहां पे गंध के सिवा कुछ नहीं रहेगा। नहीं तो उसका नाम शरीर भी तो नहीं होगा ना, उसका नाम मुर्दा होगा। जी 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 जी। अर्थात कि जब जब उसके अंदर आत्मा नहीं है, उस मुर्दा बोलो, लाश बोलो, जो भी, उसके अंदर से गंध के सिवा कुछ नहीं आए। प्रश्न आया हुआ हमारे नीरज विष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्राय जुड़ते रहते हैं हम लोगों के साथ और अपना कंट्रीब्यूशन भी करते रहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि गुरुजी और सभी को नमस्ते, नमस्ते के साथ धन्यवाद। आप सभी लोगों को माननीय नीरज विष्ट जी नमस्ते कह रहे हैं। आर्य जी आज नमस्ते, भी नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज भी जुड़ने के मौके देने के लिए, यानी मैं तो प्रत्येक रविवार को प्राय आता हूँ, तो उसमें कई बार हमारे कुछ भाई मिस कर जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। जैसे पिछले सप्ताह अपने भाई मगनलाल जी समय नहीं निकाल पाए, और आज आर्य जी, राजकुमार जी जुड़े, पिछले सप्ताह भी नहीं थे, आज जुड़े भी, लेकिन वो निकल गए। संदीपन रॉय के लिए भी बोला था, वो भी, अब उसका कल पेपर है इसलिए वो भी नहीं जुड़ पाया। तो ये सब चल रहा है यहाँ। मूल रूप से देखिए, यही धर्म क्या है, उसी पर ही चर्चा के लिए मैंने बोला था कि धर्म क्या है, इसको जाने बिना उस पर आचरण करना संभव कहाँ है। लेकिन दुनिया के लोग जिसे धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं है, और धर्म नहीं है तथापि उसको धर्म कहना, ये क्या हो रहा है? ये मानवता विरुद्ध कार्य हो रहा है। ये मानवता विरुद्ध कार्य हो रहा है, जिसके लिए आज सभी दुनिया के लोग नजर दौड़ाए हुए हैं। किस तरीके से क्या क्या तांडव मचाया जा रहा है, किस किस तरीके से क्या क्या तांडव, जबकि वहां एक दूसरे को, अब शिया सुन्नी में ही चल रही है। वहां पर जो ये पंशीर चिल्ला रहे हैं ना, वो शिया लोग हैं, और ये सुन्नी लोग हैं, ये देवबंदी लोग हैं। और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो मदरसा देवबंद से फारिग होकर के गए। खैर, उधर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि धर्म वही है जो मानव मात्र के लिए है। इसलिए धर्म पर मैं विशेष करके बहुत कार्य किया हूं, खूब लिखा हूं, खूब बोला हूं। मैंने कल भी आप लोगों को दिया था इसी धर्म के बारे में। यहाँ धर्म क्या है, मैं तो बोला कि काश मानव धर्म को समझते। मानव अगर धर्म को समझते तो धर्म विरुद्ध आचरण न करते। सीधी सी सच्ची और पक्की बात है। कोई जान जाएगा कि ये बिजली है तो इसमें हाथ लगाने से शॉर्ट खाना है, अगर जान गया तो नहीं लगाएगा। ठीक वही बात है। धर्म को अगर जान गया तो धर्म विरुद्ध आचरण नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं उदाहरण दिया, प्रमाण दिया।
कि अगर ये कोई जान गया कि इसमें करंट है, बिजली है, तो उसमें उंगली लगाने से शॉर्ट खाना पड़ेगा, करंट लगेगी। ठीक इसी तरीके से बिजली में हाथ नहीं लगाएगा। तो धर्म को अगर जान गया तो धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेगा, क्योंकि वो मानव का काम नहीं है। मानव का काम है धर्म अनुसार अपना जीवन यापन करना। धर्म के माने वो नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया गया हो। धर्म का अर्थ वो नहीं है एक व्यक्ति ने जिस विचार को दिया हो उसका नाम धर्म है। जैसा बौद्धिस्ट, बौद्ध कोई धर्म का नाम नहीं है। क्यों? कि जब सिद्धार्थ धरती पर नहीं आए थे तो कहां था बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म के नाम लेवा कौन थे? तो धर्म कैसे हो जाएगा? धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। धर्म कोई व्यक्ति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए धर्म हुआ नहीं करता या धर्म नहीं हुआ करता। धर्म मानव मात्र के लिए है, मानव मात्र के लिए धर्म होता है और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। धर्म का बनाने वाला, धर्म का देने वाला परमात्मा है, जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि के रचयिता होने के कारण ही परमात्मा ने वेद में ये सारा उपदेश दिया है और कहा है कि मुझे मत देखो, मेरी रचना को देखो, मेरी क्रियाकलापों को देखो और मेरी काव्य को देखो। इसलिए पश्य काव्य शब्द आया है वेद में कि एक एक पत्ते की कतरन अलग अलग है। घास को देख करके ही आप अंदाजा लगा लेते हैं उस घास का नाम दुब पड़ा, दुब। पर उस दुब घास को आप किसी और घास में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। दुब घास को दुब ही मानना ही धर्म है। कोई कहे कि अल्लाह जो चाहेगा, अल्लाह नहीं, अल्लाह का बाप चाहेगा तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काम अल्लाह का है ही नहीं है। ये काम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह जानता भी नहीं है दुनिया बनाना कैसा है, किस चीज से दुनिया बनाई गई है। अब यहाँ जिस सुलेमान की चर्चा मैं कर रहा था, उस सुलेमान के लिए ये भी लिखा है कि वह हवा के रुख 1 महीना पकड़े रखते थे। 1 महीना हवा के रुख पकड़े रखते थे, एक ही तरफ रहे। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये धर्म है या अधर्म। इस कुरान में गप है, गप नहीं गप्पा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां जहां आप खोलेंगे कुरान में सब जगह आप वही बताएंगे। यहां मक्का की काफिर लोगों ने हजरत मामा साहब से पूछा कि आप बार बार बताते हो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, क़यामत के दिन अल्लाह उठाएंगे, कब्र से उठाएंगे। अल्लाह कब्र से कैसे उठाएंगे? ये सूरह 34 आयत नंबर, सूरह 34, सूरह का नाम है सबा, आयत नंबर 3, 4, 5, 6 देख लेना। कब्र से कैसे उठाएंगे? सुनना ध्यान से जरा, कैसा गप है, मैं वही बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला अल्लाह ने कि जैसा मैं पहले बनाया था वैसे ही बना दूंगा। कब्र में भले ही सड़ गल जाए, शरीर कुछ भी हो जाए, उसी शरीर को मैं उठाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं उलमा दीन से और इन तालिबानियों से भी कि शरीर कब्र में गया तो कब्र में शरीर सड़ गल गया, लेकिन उसकी रूह कहां है? जरा वो बता, किसको मालूम है? कौन जानता है उसकी रूह कहां है? और कुरान ने कहा उसकी रूह इल्लीन और सिज्जीन में नेकी और बदी, यानी नेक और बद लोगों के रूह को इल्लीन और सिज्जीन में बंद किया जाएगा, बंद करके रखा जाएगा। अल्लाह को ताकत नहीं है रूह को बंद करे। रूह वो है जो अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकता,
पानी बहा नहीं सकती और कोई बंद नहीं कर सकता। कौन जानता है रूह को? ये सब बकवास है, कोरा झूठ बकवास कर रहे हैं और उसी बकवास के आधार पर ही ये सब झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। ना खुदा ही मिला, ना विसारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ये जानते ही नहीं है। और कुरान कहता है रूह को इल्लीन और सिज्जीन में बंद करके रखा जाएगा। वो अल्लाह का खरीदा हुआ सामान है। अल्लाह जानता ही नहीं है रूह होता क्या है। ये कोरा झूठ है, बकवास है। यही तो किया है कि आदम में रूह डाल दिया, या अय्युहर रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, आदम में रूह डाल दिया, आदम के पत्नी में रूह नहीं डाला। बिना रूह का आदम की पत्नी कैसे हो जाएगी? कैसे वो जीवित हुई? इसलिए बाइबल वालों ने पहले माना था कि महिलाओं में रूह नहीं है। बाइबल वालों को हटाना पड़ा। इसलिए मैं चुनौती दे रहा हूं। ये मधु जी क्या लिख रहे हैं? बहू मधु जी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते पंडित जी, क्या जीव, आत्मा और प्रकृति भी ईश्वर की तरह निराकार है? जी हाँ साहब, ये तीनों निराकार है, तीनों अनादि है, तीनों समकालीन है। सिर्फ अंतर इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है। अब यहाँ प्रमाण मौजूद है, आपने यहाँ लिख करके दिया और आपने 100 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूशन भी मुझे भेजा, आपने सहयोग राशि भी भेजा, आपने नमस्ते लिखा और जीवात्मा के, परमात्मा और प्रकृति के बारे में आपने पूछा सवाल के रूप में। अब बताइए, आपके ये लिखे हुए या दिए गए राशि को मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में देख रहा हूं या नहीं? अब स्क्रीन में देख रहा हूं, लेकिन ये कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर का बाप नहीं बता पाएगा कि वो क्या भेजा। कंप्यूटर नहीं जानता है। ठीक इसी तरीके से ये जड़ है, जड़ अज्ञान में परिपूर्ण है, परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और जड़ अज्ञानता में परिपूर्ण है। जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये पूरा झूठ है, झूठ का पुलिंदा बना करके ये दबांगर मचाए हुए हैं धरती पर। और जिस धरती को स्वर्ग बनाने का काम मानव का है और ये मानव कहला करके ही धरती को नर्क बनाए हुए हैं। ये धर्म पर आचरण करने पर ही धरती को स्वर्ग बनाया जाना संभव होगा। स्वर्ग मरने के बाद वाली जिंदगी में नहीं है। जैसा कि मैंने बोला ना, अल्लाह ने बोला वहां पर कि भले ही ये शरीर सड़ गल जाए, कुछ हो जाए, रीजा रीजा हो जाए, पुर्जा पुर्जा हो जाए, मिट्टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं वही शरीर उठाऊंगा। मैं मान लिया कि वही शरीर उठाएंगे, लेकिन वो जब मरा उसकी आत्मा कहाँ गई और उसके आत्मा कब डाले जाएंगे? आत्मा का अब तक रहने का स्थान क्या है, कहाँ है? अगर कुरान में ये बताया अल्लाह ने कि इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह है जहां पर आत्मा को कैद करके रखा जाता है मरने के बाद। मैं इसीलिए चुनौती दिया हूं संपूर्ण उलमाए दीन को कि किसी में ये दम नहीं, अल्लाह हो, अल्लाह से बढ़ करके कोई शक्ति हो, आत्मा को कैद किया जाना संभव नहीं है। पूरा झूठ है, बकवास। आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। फिर दूसरी बात है कि हजरत मोहम्मद साहब को उसी मक्का के काफिर लोगों ने पूछा कि आप इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए तो कि आप जिस अल्लाह के लिए बोल रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, इस सफा पहाड़ को सोने का बना दीजिए। आपको अल्लाह का रसूल मान लेते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। सफा पहाड़ को सोने का बना दीजिए, आपको मान लेंगे, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो बोल रहे हैं वो सच है। अब सोने का बनाना, सफा पहाड़ को सोने का बनाया जाना मोहम्मद की बस की बात नहीं थी। अल्लाह कूद पड़े और अल्लाह ने कहा
कि मैं इनके कल्ब में मोहर लगा दिया हूं, इनके दिल में मोहर लगा दिया हूं, ये ईमान नहीं लाएंगे भले ही तुम सोने का पहाड़ बना दो। ये है सब किस्सा। और ये किस्सा कुरान की है। मैं तो पिछले दिन बोला था कि कुरान में किस्सा भरे पड़े हैं, इसीलिए मैं उलमाए दीन से केवल एक सवाल किया हूं कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए कोई। इस कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना दोनों बराबर है। मैं 2004 में जाकिर नाइक को भी लिखा था, MBBS मुन्ना भाई को, ये माननीय पाटिल साहब के और मगन लाल जी के पड़ोसी हैं। आपने भगा दिया उनको। और कश्यप जी ने क्या लिखा है, ये धर्म नहीं एक गुट है जिसे उर्दू में मजहब कहते हैं, इसके कभी भी शांति स्थापना नहीं किया जा सकता है। दरअसल ये मजहब एक जंगली जानवरों के तरह रहना चाहते हैं और शेख से गुलाम बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। माननीय कश्यप जी को धन्यवाद है कि इतना कुछ आपने जान लिया है और वही जानकारी मैं आज 38 वर्षों से दे रहा हूं आप सभी आर्यजनों को। मुझे 38 वर्ष हो रहा है, इसी नवंबर में पूरा हो जाएगा, 30 नवंबर को 38 वर्ष पूरा हो जाएगा। मैं 39वां वर्ष में लगूंगा इसी जानकारी देने में। तो आपने मानिए इसके कश्यप जी ने इस चीज को नजदीक से जाना है और समझने का भी प्रयास किया है। वो कैसे जाना, कैसे समझे? दुनिया में दुनिया वालों के क्रियाकलापों को देख कर, मैं नहीं बोल रहा हूं, माने कश्यप जी से पूछिए, वही बता देंगे कि दुनिया वालों के क्रियाकलापों को देख कर ही उनको कहना पड़ा, उनको यह बताना पड़ा कि दुनिया में हो क्या रहा है, किस तरीके से लोग बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये बर्ताव मानव के हैं या इस बर्ताव से मानवता का उजागर हो रहा है, मानवता की हत्या हो रही है। तथापि सब क्या क्या बताया जाए, लेकिन अमेरिका ने क्यों किया, उसका अमेरिका का स्वार्थ है, क्योंकि अल कायदा वाला संगठन जो है, अमेरिका ने समझा कि इन तालिबानियों को सहयोग देकर उस अल कायदा को खत्म करेंगे, लेकिन वो नहीं जानता है कि ये मौसेरे भाई हैं। अमेरिका को पता नहीं है कि उनका कलमा एक, रोजा एक, नमाज एक, कुरान एक, हज एक, ज़कात एक, किताब एक, कलमा एक, सब एकता होने के बावजूद भी वो अलग हो संभव है क्या? अमेरिका भी चक्कर खाए हुए हैं, पता लगेगा अभी कुछ दिन बाद। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, ये तो दुनिया वालों ने पहले भी देखा ना। मुजीबुर रहमान को किसने मारा? मुजीबुर रहमान को 4 वर्ष पूरा जीवन जीने नहीं दिया। जिन पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेशी सैनिकों पर, बांग्लादेश के सैनिकों पर हमला किया, न मालूम कितने माँ बहनों के अस्मतों को लूटा, और भारतवर्ष ने इतना कुछ खर्च किया उन बांग्लादेश के लिए, लेकिन बांग्लादेश भारतवासी के भाई बने क्या? बस संभव ही नहीं है। कुरान में मना किया अल्लाह ने, ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैस मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक दो जगह नहीं, कई जगह बताया है, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। दिल से और जुबान से अगर तुम दोस्ती रखते तुम काफिरों से, मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। वो बांग्लादेशियों ने चरितार्थ किया 3 बीघा वाला कांड अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और किस तरीके से आतंकवादी भेज रहे हैं, क्या हो रहा है वो सब मालूम है। जब प्रणब मुखर्जी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जब विदेश मंत्री थे और वो बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश से आने के बाद उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रणब मुखर्जी ने बोला
किसी को विश्वास ना हो तो मैं प्रमाण निकाल के दे दूंगा। और भूटान के लिए कहा, भूटान में भारत के खिलाफ कोई भी गतिविधि भूटान सरकार चलने नहीं देते। अब इसे अंदाजा लगा लीजिए, सीखना भूटान से था कि नहीं था। भूटान भी पड़ोसी है, बांग्लादेश भी पड़ोसी है, पाकिस्तान भी पड़ोसी है। तो ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा कभी मानव से, अभी तो ये मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं, वो आज से नहीं। या शिया सुन्नी वाली या मुसलमानों की लड़ाई तो ये हजरत मोहम्मद साहब के मरने के बाद ही शुरू हो गया था। हसन को किसने मारा, अली को किसने मारा? उस समय तो आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था, कोई हिंदू संगठन भारत में जन्मा भी नहीं था उस काल में, ना आर्य समाज का जन्म हुआ था। आर्य समाज तो 1875 में जन्म लिया। तो जन्म काल से आर्य समाज ही इन चीजों को दुनिया वालों के सामने उजागर करता आया है। आर्य समाज आज वसीम रिजवी के माध्यम से जो 26 आयतों पर जो कार्यक्रम था, वो मेरा भी देखा होगा आप लोगों ने सुदर्शन न्यूज चैनल में, वो जो चलाया, मैं तो उसमें लिखा हूं कि माननीय वसीम रिजवी, भाई वसीम रिजवी ने आर्य समाजियों का ये 150 वर्ष का काम पीछे ढकेल दिया। आर्य समाज जन्म काल से इस कार्य को किया है, कर रहे हैं। कितने विद्वान भी मारे गए इसी कार्य में, और सर्वोपरि नाम पंडित लेखराम जी का है इस पे, जो शहीद आजम कहा गया है। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आर्य समाज तो जन्म काल से इसी भारत में भारत के जनमानस के बीच में इन बातों को खोल करके रखा है। ऋषि दयानंद ने साफ कहा, ना ईसाई धर्म है, ना हिंदू कोई धर्म का नाम है, हमारा नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। हिंदू भी कोई धर्म का नाम नहीं है, ईसाई भी कोई धर्म का नाम नहीं है। और क्या बोल रहा है शेर खान? कुरान एकमात्र पाक और इल्मी किताब है। हाँ, वही तो इल्मी है, तो मैंने बोला ना, ये तो मैंने दे दिया, तुम्हें प्रमाण दे दिया भाई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने तुम्हें दे दिया प्रमाण। कुरान जहां खोलोगे वहीं दे दूंगा। आप तारिक जमील साहब के मजलिस से क्या किया? तबलीग सुनिए बोल रहा है वो, सुन ले बे। उस तारिक जमील से पूछना पहले, महेंद्र पाल अब्बा जी को जानते हो, पूछो उसके पहले। उस तारिक जमील से पूछ ले पहले, और तुम्हारे अब्बा जाकिर नाइक से भी पूछो, तारिक मुर्तजा से भी पूछो, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक मुर्तजा, अब्दुल्ला तारिक, मौलाना फारूक खान जो कुरान का हिंदी अनुवाद किया, उनसे पूछो कि अब्बा जी के परिचय हुआ था आपका, पूछ लो। ये सारा इंटरनेट पे लगा हुआ है, हमें कहीं खोजने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा इंटरनेट पे लगा हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि तुम्हारा पाक है या नापाक है, ये तो मैं कब बोला कि नापाक है? तो जब नापाक मैं बोला नहीं, तो फिर एकमात्र पाक क्या बता रहे हो तुम? पंडित जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ ये शेर खान को। ये 5 साल पहले पेशावर में 150 बच्चों को इन्होंने भून दिया, जैसे मतलब वो क्या, किसके कारण था? ये सब कुरान के कारण ही तो था। हाँ, अभी जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? 150 बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में जाके AK-47 राइफल से भून दिया। तो ये शेर खान का कहां तेरी कुरान आती है? कौशल शाह जी क्या बोल रहे हैं? महेंद्र जी, आपने कहा आप पहले मौलवी थे, तो एक न्यूज चैनल में एक मौलवी ने आपसे पूछा कि मुर्दा कैसे, बिल्कुल पूछा, साजिद रशीदी ने पूछा, पर वहां प्रकरण क्या चल रहा था? उसने हिंदुओं को गाली दिया, उसको माफी मांगना पड़ा। माफी उसमें बैठ करके मैंने मांगी थी या साजिद रशीदी ने मांगी थी माफी?
तो वो तो प्रकरण को बदलना चाह रहा था, मुर्दों को कैसे नहलाया जाता है उस अकल के दुश्मन से पूछो, जहां पानी नहीं है वहां कैसे नहलाओगे, जहां पानी नहीं है वहां कैसे नहलाओगे, पहली बात। फिर उसी साजिद रशीदी में आप देखेंगे, मैं कुरान का सूरा नूह आयत नंबर 26, 27, 28 पढ़ रहा था, वो सूरा फातिहा पढ़ के सुना रहा है। कुरान ऐसे पढ़े जाते, कुरान ऐसे पढ़े जाते, तो कैसे पढ़े जाते? सूरा फातिहा सुना रहा है। ये तब उल्लू के पट्टे हैं, ये केवल उल्लू नहीं है, उल्लू भी है और उसके बच्चे भी हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं है। फिर अगर आपने ये देखा, आपने वो जाना कि उन्होंने हमें मुर्दों को नहलाने के लिए कैसे नहलाया जाता ये पूछा, तो आपने ये भी तो सुना होगा उसी में, मैंने संपूर्ण इस्लाम को चुनौती दी थी उसी न्यूज चैनल में सुदर्शन में बैठकर कि संपूर्ण इस्लाम जगत को मैं चुनौती देता हूं कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। उसको क्यों नहीं लिखा आपने? उसको भी लिखते ना। लिखा है कि आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो बहुत अफसोस है। मैं वही तो बोल रहा हूं कि जब आपने वहां पर देखा आपको अफसोस है, आप तो जानते नहीं है। शाह लिखा है, जबकि होता है शाह या शाहा, तो भाई SAH लिखा है, SAH से क्या होता है? तुमको अपना नाम ही लेना नहीं आ रहा है, तुम बकवास करने लगे हो। अफसोस काहे को हुआ है? और वहां उसने माफी मांगा, उससे अफसोस नहीं हुआ था तुम्हें? माफी मैंने मांगी थी क्या? और वहां पर मैं ये बोला, उसको भी तो लिखना चाहिए था ना कि अंतिम में आपने बोला कि संपूर्ण इस्लाम जगत को मैं चुनौती दे रहा हूं, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। उसी चैनल की तो बात है, उसी प्रोग्राम की बात है, उसको क्यों नहीं लिखा? तो ये हिंदू ही उल्लू के पट्टे हैं, हिंदू भी उल्लू के पट्टे हैं, ये इनको भी आता पता कुछ भी नहीं है। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। पंडित जी, you have raised the big question very much relevant in today's context. Some of the person like you are the hopes of humanity. यहाँ पे लिखा है कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए, बहुत बड़े क्वेश्चन उठाए हैं जो और कोई नहीं उठाता, और आप एक बड़ी मिसाल है ह्यूमैनिटी की। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दत्ता साहब, आपने इतना समझा है और इतना समझकर आपने लिखा है, और मेरे विचारों को आप लोग सुनते हैं, मेरे विचारों को आप जानकारी लेते हैं, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा आपको और शक्ति दे, तो मैं उससे यही विनती करूंगा कि आपको और शक्ति दे, इसी तरीके से सत्य के नजदीक आ पाए। धन्यवाद। हिंदी वाला क्या अभी उसने एक और आपने जो बोला अभी कौशल साहब, उसने लिखा है सही क्या? है, सही ही है मेरा नाम, और मैं इस्लाम को सपोर्ट नहीं करता। मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए शायद आप लाइव चैनल पे है, ताकि आप लाइव क्वेश्चन का जवाब दे, ना कि मेरे पे गुस्सा करें। नहीं, गुस्सा नहीं है, मैं बेतुकी बातों को सुनता नहीं हूँ। जब वो सच्चाई को तुमने छुपाया क्यों? उसमें ये भी तो सच्चाई थी ना कि मैंने उसी चैनल में, उसी प्रोग्राम में बैठकर ये कहा था कि संपूर्ण इस्लाम को मैं चुनौती दिया हूँ, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए बोला हूँ। उसको क्यों नहीं लिखा? वहीं पर लिख करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हें अफसोस, अपने अफसोस जताया। और शाह नाम कैसे होगा? SAH काहे का कैसा नाम है भाई? तुम बंगाली अगर होगे तो शाह होना चाहिए, और अगर कुछ और होगे तो शाह होना चाहिए, कौशल शाह होना चाहिए। कौशल शाह का क्या मतलब हुआ? पहले अपने माँ बाप से पूछो कि वो नाम क्या रखे थे तुम्हारे, फिर उसके बाद आना। इस्लाम मोहम्मद का विचार है, कोई धर्म की किताब नहीं है। अगर होती तो शरीक के नाम पर ज्यादा फसाद नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पाटिल साहब, कि पटेल साहब आपने जाना है इस सच्चाई को। ये अमन पटेल जी ने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप लोग सच्चाई के नज़दीक आ रहे हैं, सच्चाई से जुड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों के प्रति, और परमात्मा से विनती यही करूंगा कि इसी तरीके से सत्य को जाने। हमारा काम केवल असत के खिलाफ बोलना है, असत को उजागर करना है। सत्य तो हमेशा के लिए है।
आप गुड़ को अंधेरे में खाएंगे जितना मीठा लगना है, उजाला में खाएंगे तो मीठा उतना ही लगना है। सत्य उसी का ही नाम है, धर्म उसी का ही नाम है। ये अंधेरे में बोले तो भी सच सच ही रहना है, सच को, धर्म को धर्म ही रहना है, और प्रकाश में बोलेंगे तो भी धर्म को धर्म रहना है और सच को सच रहना है। इसमें परिवर्तन नहीं आना है। रही बात मेरे गुस्सा होने की, मैं गुस्सा नहीं होता हूं, ये मेरा स्वभाव है कि मैं असत्य बात को सुनता नहीं हूं, और असत्य को न सुनने के कारण जुबान भी बोलती नहीं है असत्य को। इसीलिए मैं सच्चाई उजागर कर रहा हूं। तो भले ही मेरे नाव जर्जर ही सही, पर लहर से टकराती तो है। इसे याद करके मैदान में आ रहा हूं। आयत नंबर 33 का 33 का 50 खोल के देखिए। क्या आयत नंबर 33, एक अंकल ने लिखा है, आयत 33 का 50 देखिए। 33 का 50 में क्या देखेंगे? उसमें 33 का 50 में क्या है? वो तो सूरह अहज़ाब का है। तो 50 में क्या बोला है? 50 में ये बोला है, ऐ नबी, हमने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी उन बीवियों को हलाल कर दिया जो कर दिया है जिनको तुम मेहर दे चुके हो, और तुम्हारी उन लौंडियों को जो खुदा ने तुमको बगैर लड़े भिड़े माले गनीमत में अता किया। तो यही तो है, और है क्या कुरान में? इसके सिवा और कुरान में क्या है? उसको माले गनीमत बोला गया है, जो लूट का माल है। अब देखिए, पत्नी यहाँ मोहम्मद के लिए बताया है कि इसी आज़ाम में ही है कि पत्नी जब शादी करना मना हो गया, क्या और शादी मत करो, तो और शादी मत करो, लेकिन मन करे तो अल्लाह ने खोल दिया, चलो कनीजे से कर लो। तो पत्नी से जो काम करना है वो कनीजों से वही काम करोगे तो शादी क्यों करो? शादी करने से उसको मेहर देना है। ये 50 आयत नंबर 50 में वही बोला है कि मेहर से बचाने के लिए। लेकिन इसमें 37 में क्या दिया देखिएगा, इसके 37 में अल्लाह निकाह करा रहे हैं। मैं पहले भी लिख करके दिया है 2-3 दिन पहले। ये आयत नंबर 37 में वहां अल्लाह ने बोला है निकाह कराया, मैंने तुमसे निकाह करा दी जैनब की, और निकाह कराई। क्या है रसूल, वो वक्त तुम याद करो जब तुम उस शख्स से जैद से कह रहे थे कि जिसके खुदा ने एहसान किया, और अलग तो तुम्हारी एहसान भी अलग है उस पर, और तुमने भी एहसान अलग किया था। आपने बीबी जैनब से उनके जौजियत में रहने दे, और खुदा से डर, खुदा इसके हकदार हैं। अब इसी में ही बताया गया है कि अल्लाह जाहिर करने वाला था। नबी ने अपने मन में कौन सी बात छुपा कर रखी थी जो अल्लाह जाहिर कर रहे हैं? कौन ऐसी बात थी जो लोक लाज से डर करके दिल में छुपा कर रखे थे? और लोक लाज से लोग डरेंगे कब? जब कोई असामाजिक काम होगा, जो ठीक काम नहीं होगा, उसी से ही डरेंगे। अल्लाह ने कहा कि मैं उसको उजागर करना चाहा कि मैं उसका हक रखता हूं, तुम उससे डरो, मुझसे डरो। गरज जब जैद अपनी हाजत पूरी कर चुकी, तलाक दे दी, हमने हुक्म देकर उस औरत जैनब की निकाह तुमसे करा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। अपने मुंह बोला बेटे के पत्नी के साथ निकाह अल्लाह ने कराई। और इसमें बोला क्या जा रहा है? आखिर में क्या बोला गया? बोला ये गया कि और मुसलमानों के लिए भी रास्ता खुल जाए, अपने बेटे के तलाक शुदा पत्नी से ससुर निकाह कर सकते हैं। तो कुरान में यही सब बातें हैं भाई। और क्या है कुरान में? कुरान में किस्सा, तो मैंने बोला ना कि जहां खोलेंगे वही किस्सा ही किस्सा है। और ऐसे ऐसे किस्सा हैं, जैसा यहां सुलेमान को उड़ता बताया। वो उड़ता था, उसका उड़न खटोला था, उड़ता था, जैसा हनुमान को इन्होंने दिखाया। हिंदुओं ने हनुमान को उड़ता दिखाया तो वो नहला बदहला चला दिया कि हमारे पैगंबर भी उड़ते। और दमिश्क से काबुल तक आए उड़ करके, कुरान कह रहा है।
इब्न कसीर में। तो यही सब बातें हैं। ये सूरा नंबर 7 आयत नंबर 12 और 13 में देखिए खोल करके। मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं, मैं कुरान से ही बोलता हूं, कुरान से अलग कुछ नहीं बोलता। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, पर आज तो मैं धर्म ही बोल रहा हूं ना, कि ये जो बातें इसमें लिखी हुई है, इसमें धर्म है क्या? इसमें धर्म की कौन सी बात है? जो धर्म मानव मात्र के लिए है, प्रथम से है और अंत तक रहेगा। धर्म का बदला जाना संभव नहीं है, धर्म का बदलना संभव नहीं है। जैसा मैं बोला ना, जिस दुब घास को जो हम मानते हैं, 1 मिनट आ लीजिए, आया मैं, दुब को दुब ही नाम पड़ा, दुब ही कहना पड़ेगा, और वो आज नहीं, दुनिया फना होने तक उसका नाम दुब ही रहेगा, कोई नहीं बदल सकता। ये है धर्म, धर्म की व्यवस्था, धर्म का निजाम, ये सब ईश्वर की व्यवस्था बनाई हुई है। इसलिए आर्य जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी पंडित जी, सिमरन जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ बताइए। क्या हमारे सभी धर्म ग्रंथ मिलावट है क्या? जैसे भी देखो आया समझ से सभी कहते हैं ये मिलावट है, ये वेद विरुद्ध है। तो वेद ईश्वर ग्रंथ है तो मिलावट कैसे, बताइए। वेद में मिलावट किया जाना संभव ही नहीं है। वेद में कौन मिलावट बताया? वेद में मिलावट तो दूर की बात है, कलम के नींव नहीं रख सकेंगे। कलम के नींव रखने से अक्षर बन जाएगा, इसीलिए उसमें मिलावट करने से हम पकड़ लेंगे, हम जान जाएंगे कि ये शब्द अतिरिक्त है। वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। 13 प्रकार से पाठ होता है, 13 प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है, 13 नहीं है, 8 प्रकार से पाठ होता है। घन पाठ, शिका पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि आदि नामों से। मैंने अपनी बच्ची को भी, हाँ, मैंने अपने बच्ची को भी ट्रेनिंग दे रखा हूँ, कभी सुना दूंगा आप लोगों को। जी 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 जी। उसको घन पाठ, शिखा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, इस तरीके से, हाँ, ध्वजा पाठ। तो इस तरीके से 8 प्रकार के पाठ बताए हैं, 8। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये वही बेटी एक और प्रश्न पूछा है उसने कि जब भारत गुलाम था तो वेद संस्कृत था, वेद तो लुप्त हो गए। गूगल में मनमोहन आया ने कहा वेद मैक्समिलर से ऋषि दयानंद सरस्वती भी वेद मंगवाया, मतलब वेद भारत में लुप्त हो गया था क्या? कृपया बताएं। भारत में लुप्त नहीं हो गया था, वेद लुप्त होने का तो सवाल ही नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है, लेकिन हाँ, उसकी प्रति भारत में ना मिलने के कारण ऋषि ने जर्मनी से मंगाया। जी। आगे अगर लुप्त हो गया होता तो मैक्स मूलर आकर के यहां पढ़ा कैसे? अगर लुप्त हो गया था तो मैक्स मूलर ही नहीं, ये जितने भी साइन है, मैलर है, अवट है, जितने भी हैं, वो सब कैसे पढ़े? इसीलिए ऋषि दयानंद ने इसका जवाब दिया है। ऋषि दयानंद ने कहा है कि तुम्हारा आलस और प्रमाद रूपी शंकासुर ले गए थे। जी। लोग तुम ये बताते हो कि वेद शंकासुर ले गए, बस तुम्हारा आलस और प्रमाद रूपी शंकासुर वेद ले गए। वेद का लुप्त होना संभव ही नहीं है। जब तक चांद और सूरज है तब तक वेद है, वेद का प्रलय होना संभव नहीं है। और ये समझ लीजिए कि ये चांद और सूरज के बाद क्या होना है, चांद और सूरज के बाद भी चांद और सूरज होना है, यानी वेद के बाद भी वेद होना है। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व कल्पयत्, पहले, हाँ, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, समाप्त नहीं होना। जी, यहाँ पे साइकिल। आपके साहू जी आपके बंगाल के लगते हैं, विकास साहू जी। हाँ, क्या बोल रहे?
होनी को कौन टाल सकता है? होने दो, जो हो रहा है। कलयुग का अंत ऐसे ही होगा। कलयुग क्या है भाई? कलयुग तो एक शेड्यूल पीरियड का नाम है। आज कौन सा वार है? आज तो रविवार है। आगे रविवार आएगा नहीं आएगा? आगे रविवार आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वैसे कलयुग भी अभी 453वां चल रहा है। क्या हमारा धर्म में कमी थी? कृपया सब बताएं। क्या जैन धर्म, जैन और बुद्ध धर्म किस कारण से बना? क्या हमारे धर्म में कमी थी? हमारे धर्म में कमी थी नहीं थी। लोगों को दुकान चलाना है, पैर पूजवाना है। हमारे यहाँ पर पैर पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपको पैर पूजवाने के लिए अलग दुकान तो खोलनी होगी ना। ऐसा ही केवल जैन और बौद्ध नहीं, ऐसा ही श्रीराम, आचार्य श्रीराम ने खोला, आचार्य यशपाल सुधांशु ने खोला, और एक स्वामी सत्यानंद जी ने भी खोला, जो राम शरणम करके संस्था बनाई उन्होंने। तो हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में एक माता पिता आचार्य गणों को छोड़कर, बड़े बुजुर्गों को छोड़कर किसी का चरण छूना नहीं। अभिवादनशील सनित्यम विद्योपसी विना चरित से वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम बताया गया है। आयुर्विद्या यश और बल को चाहते हो तो घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची आदि 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 या जितने हैं उनका अभिवादन करो, उनसे आशीर्वाद लो। ये 4 चीज मिलेंगे। हमारे यहाँ बाहर को नहीं, लेकिन हिंदू घराने के महिलाएं जाती रही कि नहीं आसाराम बापू के पास? आसाराम बापू आज जेल में क्यों है? बाप बेटा दोनों है। और ये सच्चा सौदा क्या था? राम रहीम, गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत। कैसे हनी के साथ कैसा प्रीत हो गया, इसलिए जेल में है। और महिलाएं वहां पर जाकर के दंडवत करती रही कि नहीं? जो अपने पति को पति का कभी चरण ना छुई हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन उसके पास जाकर के दंडवत हो रहे हैं। ये रामपाल क्या था? जो रामपाल आज जेल में है, उस रामपाल ने क्या किया था? क्या क्या निकला उसके आश्रम से? मेरा पहला सवाल तो इन गुरुओं के है कि तुम अपने यहाँ धर्म का प्रचार कर रहे हो, धर्म लोगों को बताते हो, तो स्विमिंग पूल काहे को है तुम्हारे पास? किस लिए बना रखा है स्विमिंग पूल? पंडित जी, आपको सुन करके मांसाहार छोड़िए। देखिए, परमात्मा को असीम अनुकंपा है आप पर, परमात्मा की। ये कौन लिख रहे हैं बाबू? महेंद्र श्रीवास्तव। ये महेंद्र जी श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, पंडित जी आपको सुन करके मांसाहार छोड़ दिया है। अज्ञान से निकलने के लिए धन्यवाद। ये मुझे धन्यवाद नहीं श्रीवास्तव बाबू, धन्यवाद तो आपको है। आपने सत्य को जाना, फौरन छोड़ा। हम यहाँ पर हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, सबने सत्य को जानकर असत को छोड़ा। ये दोनों पौराणिक जगत से थे और मैं किसी और दुनिया से था, इन तालिबानियों के जगत में था। जब मैं सत्य को जाना, फौरन मैंने छोड़ा। और इन दोनों महानुभावों को आप देख रहे हैं, इन्होंने भी सत्य को जाना, फौरन असत को छोड़ा। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है महेंद्र बाबू श्रीवास्तव जी, कि परमात्मा की असीम अनुकंपा आप पर है। आपने इस सच्चाई को जाना है, सच्चाई को जानकर इस पे अमल किया है। आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। हम अपने पैनलों के सभी पैनलिस्टों के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब देखो क्या हमारे सभी धर्म ग्रंथ मिलावटी है क्या? जिसे भी देखो वेद के अलावा जितने भी हैं, वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है, इसीलिए वेद में मिलावट नहीं कर पाए लोग। वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। बाकी वेद से इतर जितने भी पुस्तकें हैं आपकी, ये हमारे सत्यार्थ प्रकाश में भी मिलावट है। आज मैं और सच्चाई बता देता हूं, हमारे सत्यार्थ प्रकाश में भी मिलावट हुआ है। हमारे संस्कार विधि, आज तो एक भी कर्मकांड की पुस्तक आर्य समाजियों के पास भी
ठीक नहीं है, सब में मिलावट है। और ऋषि दयानंद ने उस संस्कार विधि में, संस्कारों में कहीं पर भी त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वाला मंत्र से आहुति देने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आज हर एक आर्य समाज में यही मंत्र से आहुति देते हैं। ये मंत्र ना बोले तो उनके पेट में दर्द होता है। तो जब यहां सत्य के ठेका लेने वालों में ही परिवर्तन हो गया तो और जगह परिवर्तन होंगे, इसमें कौन सी नई बात है बाबू? वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है, इसलिए वेद में नहीं कर पाए लोग। क्यों? कि वेद में अगर कलम का नींव रख दिया जाए तो भी पकड़े जाएंगे कि यह अक्षर अतिरिक्त है। इसलिए हमारा जो वर्ण है ना, वर्ण 63 है, 63 वर्ण है। कभी मौका मिला तो अगले रविवार को मैं सुना दूंगा कि वो किस तरीके से तैतृय उपनिषद में किस तरीके से बोला गया। हाँ पाटिल साहब बताइए क्या करें। आखिरी अभी देखिए, महाराष्ट्र में ये मनुस्मृति यहाँ महाड़ में जलाई अम्बेडकर ने, तो वो मनुस्मृति में तो मनु महाराज तो अधर्म की बात या मतलब धर्म की बात, अच्छाई की बात करते हैं, लेकिन वहां भी मिलावट हो चुकी है। मतलब इसके ऊपर आपके विचार अगले संडे सुनेंगे, शायद अभी टाइम हो चुका है। लेकिन तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि अम्बेडकर ने जलाया, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर तो मौलाना अग्निवेश ने भी जलाई मनुस्मृति, और वही अग्निवेश के साथ शुरू से ही लगा हुआ है ये आर्यवेश, जिसका नाम जगबीर था। वो अग्निवेश के जीते जी कभी भी इसने विरोध नहीं किया, फिर भी ये तथाकथित आर्य समाजी रट्टू तोता उनको ही लिए ढो रहे हैं उसी आर्यवेश को। आर्य समाज अच्छा है, समाजी अच्छे नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा बना करके रख दिया ऋषि दयानंद के मंतव्यों को। यानी सब जगह इस तरीके से मिलावट करने का लोगों ने प्रयास किया है। एक भी संस्कार विधि आज सही नहीं है। संस्कार जो 16 ऋषि दयानंद ने लिखा है, उन 16 संस्कार को ऋषि दयानंद ने जो संस्कार विधि में लिखा है उसके अनुसार संस्कार विधि कहीं भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। ना कोई प्रकाशन वाले इसको छाप रहे हैं, ना कर रहे हैं, ना सत्यार्थ प्रकाश को छाप करके। सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण लेने के लिए ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा के अधिकारियों को 3 दिन अनशन करना पड़ा था अजमेर में। जो परोपकारी सभा है, उन परोपकारी सभा वालों ने 3 दिन अनशन करने के बाद सत्यार्थ प्रकाश दी थी। खैर मैं क्या क्या बताऊं, मैं दुखी करना नहीं चाहता। ये फिर क्या लिख रहे हैं शाहजी? इस्लाम में कहते हैं आसमानी किताब है जो डायरेक्ट आसमान से टपकी है, लेकिन कोई किताब आसमान से कैसे टपक सकती है? फ्रिक्शन के कारण तो वो जल ही जाएगी। बाबू ऐसा है, आसमान से बारिश तो टपकना संभव है या ओला गिरना संभव है आसमान से, लेकिन कुरान कैसे टपक जाएंगे? जो लोग आसमान से टपके बता रहे हैं उनसे पूछिए कि लिखा कौन था वहां पर, कागज कहाँ मिले थे, कलम कहाँ पा गए थे। कुरान आसमान से लिख करके आया ऐसा नहीं बोला गया है। ये जिब्रील आकर के मोहम्मद को सुनाए, जिब्रील आकर के मोहम्मद को सुनाए, इसका प्रमाण तो मिल जाता है। लेकिन जिब्रील कहाँ से पाए? जिब्रील को अल्लाह ने सुनाया, पढ़ाया, बताया, सिखाया, इसका प्रमाण कहीं नहीं है। मैं कयामत तक समय दे रखा हूँ, आ जाओ, जिसको आना हो लेकर के आओ। बोला 2 का 23 खोल के देखिए, 2 का 223 खोल के देखिए। क्या देखेंगे? मुझे सब पता है बाबू। 2 का 223 मैं है, 223 मैं क्या खोल करके देखूंगा? पूरा कुरान तो हमने 11 वर्ष की आयु में हमने तो हिफ्ज कर रखा है, पूरा हमारे सीने में है। तो हो सकता है इस समय मैं कुछ भूल रहा हूँ, काफी दिनों से तो चर्चा नहीं है, क्योंकि मैं उसमें 32 साल रहा और इसमें 38 साल रह रहा हूँ। तो मौका कहाँ मिला? पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या लिख रहे हैं? जब आप बलिया सहतवार, हाँ बलिया सहतवार आए थे। आपको तो मालूम है, अगर सहतवार के हैं आप तो मौलाना लोग आए थे वहां पर बहस करने के लिए, दुम दबा कर भागे थे। देखिए ये
एक चश्मदीद गवाह हमारे मिल गए यहाँ पर। बलिया डिस्ट्रिक्ट में जो चंद्रशेखर अपने प्रधानमंत्री थे, उन्हीं चंद्रशेखर का ही डिस्ट्रिक्ट है बलिया। सहतवार एक जगह है, सहतवार में जब मैं बोल रहा था वहाँ बहुत सारे विद्वान जन थे, तो सहतवार में जब मैं बोल रहा था कुछ मौलाना लोग आ गए, एकदम फन्ने खा बन करके आए और कुर्सी लगा दी गई। मैं मंच पर बैठा और उनसे सवाल जवाब हो रही है, तो जब मैं सवाल पूछा दुम दबा करके भागे। और जबकि वो किसी मजार के मुजाविर थे, आलिम भी नहीं था, मजार पुजारी थे। मजार पूजा करना इस्लाम में ही खुद मना है, मजार पूजा करना। हाँ, सहतवार में आपको बुला रहे सतवार। अच्छा, आपको बुला रहे सतवार। हाँ, अरुण जी को मेरी नमस्ते कह दीजिएगा साहब। अरुण जी हमारे दोस्त हैं, अरुण जी के घर में ही मैं रुका था। ये शेर खान फिर क्या पूछ रहा है? पंडित जी, आप सलीम खान की डिबेट में डर कर क्यों उठ भागे थे? तो ये इसका उल्लूपना का क्या जवाब दिया जाए? सलीम खान के डिबेट में मैं डर कर, काय का डर था? वो शेर छोड़ दिया था क्या? सिंह छोड़ दिया था जैसे डरे आदमी? अरे उल्लूपना की बात मेरे सामने मत करो। वहां तो बेतुकी बातें जब बदतमीजी से पेश आने लगा तब मैं आचा, मुझे आउट उसने खुद किया और मुझे कहा जा रहा है कि भाग गए। अब मैं यहाँ नीचे जहाँ ये फोटो दिख रहा है मेरा, यहाँ पर फोटो दिख रहा था लेकिन मुझे कनेक्ट होने नहीं दिया। ये सब इस तरीके से ये, अब वो बड़ौत का रहने वाला है। मैं बोला कि बड़ौत में ही बैठ करके डिबेट कर। मैं उसी बड़ौत में ही मैं इमाम था, बड़ौत बरवाला में बड़ी मस्जिद में इमाम था। उससे बोला सलीम से कि अगर तू बड़ौत का है बता रहा है, उसी बड़ौत में ही डिबेट कर, मैं आ रहा हूं और बड़ौत के ही लोग ही इंतजाम कर देंगे, आर्य समाजी लोग। तो सारे लोग आ जाएंगे, बड़ौत पूरा बागपत जिला के लोग आ जाएंगे वहां पर मुझे सुनने के लिए। लेकिन हिम्मत है, सामने आने की हिम्मत है नहीं। उसी सलीम से पूछ ले, शेर खान उसी सलीम से पूछ ले, अगर वो चाहता है तो डिबेट करे वहां बड़ौत में मैदान में किसी पार्क में बैठ करके डिबेट करे। अगर सही में वो इल्म वाला है तो वो जब अल्लाह को ही नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता है, तो इल्म वाला वो कहां से होगा? जो के बनाने वाला को ही नहीं मानता, दुनिया का बनाने वाला जो है, बिना बनाए कुछ सामान बनता है क्या? उसको बनाने वाला को उसने देखा है, उसको जिसने बनाया उसको देखा है बनाते समय, तो उसको क्यों मान रहा है कि उसने बनाया है हमें? तो ये सब बकवासबाजी है। वेद के किस मंत्र का जाप डेली करना चाहिए? हमारे यहाँ पर जाप नहीं है भाई। जाप करने से ये मिलेगा वो मिलेगा, ये होना वो होना, ऐसा नहीं है माननीय श्रीवास्तव जी। वेद मंत्र के माने होता है विचार। वेद के मानी है ज्ञान और मंत्र के माने है विचार। अगर शुद्ध मन से आप उस विचार को याद करेंगे, उसके भाव को जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे क्या मिल रहा है। और मैंने तो 9 तक समय दिया था भाई, 9:30 बज गया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ये कीमती समय मैं ज़ाय न करूं और चाहूं कि फिर अगले रविवार को हमारी आपकी मुलाकात होगी। और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि धरती पर आज विचरण करने वाले के धर्म के नाम से जो मानवों के खून से धरती को रंगा रहे हैं, इसमें से एक भी कोई भी धर्म नहीं है। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, धर्म ईश्वर के बनाए हुए होते हैं। जिसने सूरज और चांद को बनाया, मानव मात्र के लिए बनाया, ठीक उसी तरीके से धर्म को भी उसने मानव मात्र के लिए बनाया। किसी मुल्क वालों के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी संप्रदाय विशेष के लिए धर्म नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, पैनल में मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं और जो सब भाई आप लोग सुनने के लिए और समझने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूं और हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन करता हूं, सबको अभिवादन करता हूं, सबका अभिवादन स्वीकार करता हूं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। कहिए भारत माता की जय। जय जय। जय।